हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम एक और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स देखेंगे। हालांकि ये एक एक नया टॉपिक है, एक बट फिर भी ऑप्टिमाइजेशन में इसको भी हम कंसीडर करते हैं। तो ठीक है, पैरामीटर स्निफिंग और ये SQL सर्वर में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है कि ये एक अ, समझते हैं थोड़ा डिटेल में कि क्या है और कैसे क्यों पैरामीटर स्निफिंग। ओके, पहली चीज है क्या ये। When you execute a parameterized query or stored procedure, SQL Server takes first parameter, okay, value. Okay, तो इसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये स्टोर्ड प्रोसीजर का एक जो एडवांटेजेस है वही उसके लिए प्रॉब्लम भी है। स्टोर्ड प्रोसीजर का एक एडवांटेज ये है कि जब भी आप कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करते हो तो वो क्या करता है, उसके बाद वो एक एग्जीक्यूशन प्लान तैयार कर लेता है और वो उस एग्जीक्यूशन प्लान को एवरी टाइम रीयूज करता रहता है। इससे क्या होता है कि वो बेनिफिट है कि एक बार ऑप्टिमाइजेशन प्लान उसने बना लिया, उसी को रीयूज करने में उसकी जो परफॉर्मेंस हो जाती है वो अप हो जाती है। तो अगर पहले वो 5 मिनट ले रहा है तो सेकेंड टाइम में वो दो मिनट लेगा या उससे भी कम लेगा। तो ये उसका बेनिफिट है और ये उसका नुकसान भी है। तो इसे थोड़ा सा डिटेल, तो यही उसका नुकसान भी है कि उसने उस प्लान को, एग्जीक्यूशन प्लान को अपने पास रिटेन रखा और उसी को वो हर बार अप्लाई कर रहा है। पर सिनेरियो हमेशा ऐसे नहीं रहते हैं। तो समझते हैं वैसे है क्या पैरामीटर स्निपिंग। आप समझ लिया होगा कि पैरामीटर स्निपिंग क्या है, कि वो एक ही एग्जीक्यूशन प्लान को वो हर जो भी पैरामीटर डिफाइन कर रहे हो, आप स्टोर प्रोसीजर अगेन अगेन रन कर रहे हो, तो क्या होता है कि पहले वाले पैरामीटर में कुछ वैल्यूज कम थी बट सेकंड वाले में बहुत ज़्यादा थी। आपका डेटा स्क्यूड था। तब क्या होगा, आपका वो क्वेरी प्लान जो वो अप्लाई करना चाह रहा है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी और इसे ही कहते हैं पैरामीटर स्निफिंग। तो समझ लेते हैं कि क्या है एक्चुअल में। मैंने आपको समझा दिया बट इसे भी देख लेते हैं। वो क्या करता है, कैश कर देता है प्लान को, जो भी एग्जीक्यूशन प्लान होता है, और रीयूज करता रहता है फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, पहला एग्जीक्यूशन हुआ, पैरामीटर एक्स के साथ उसे रन किया, प्लान क्रिएट हुआ और प्लान को वो उसने कैश कर दिया। कैश मतलब मेमोरी में रख लिया, और उसी को जब सेकंड पैरामीटर आएगा तो उसको भी वो उसी पे अप्लाई करेगा। ठीक है, सेम प्लान को। सो रीयूज फॉर ऑल पैरामीटर, यही इसका स्टोर्ड प्रोसीजर का वो है। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आती है, डिफरेंट पैरामीटर में नीड डिफरेंट एग्जीक्यूशन प्लान। और ये जरूरी है क्योंकि क्या होता है कि अगर डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली है, जिस पैरामीटर पे आपने डेटा डिफाइन किया है, तो आपका बिल्कुल मस्त काम करेगा। बट समटाइम्स व्हाट इज हैपनिंग कि डेटा जो पैरामीटर से आपने कॉल किया है, जिस पैरामीटर से, उसमें वैल्यूज कम थी। ठीक है, लाइक इन दिस केस एक पैरामीटर 1 मिलियन का डिस्ट्रीब्यूशन है एक टेबल में, लाइक ऑर्डर टेबल में, और उसमें थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करें 999 आईडी, जो 999 की आईडी, उसमें केवल 10 रोज हैं। ठीक है, केवल 10 ही रोज हैं। और एक जो ID1 है उसमें 5 लाख रोज हैं। तो आप समझिए कि अगर पहले अगर 999 जो 999 वाली जो आईडी है वो पहले एग्जीक्यूट होती है, तो वो जो प्लान क्रिएट करेगा ये, वो उसके बेसिस पे क्रिएट करेगा। ठीक है, क्योंकि उसका कुछ ही आईडीज हैं तो उसे स्कैन करेगा, तो उसके स्कैन करने के बाद दे देगा आउटपुट। बट ये प्लान सब जगह काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें देखो अगर ID1 पे अप्लाई करता है तो कैसे काम करेगा। 5 लाख रोज हैं, आपने कल ही देखा था। 1,10,000 रोज को रीड करने के लिए 11 मिनट उसने वेस्ट किए थे। तो आप समझ सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है, कितना टाइम लेगा। तो ठीक है, केस 1,
तो यही वाला केस, इसने पहले एग्जीक्यूट किया, पैरामीटर 999 डिफाइन किया, सर्वर पे रन किया, और इसको प्लान को इसने सही तरीके से क्या यूज किया, फ्यू रोज थी, ज्यादा रोज नहीं थी, उसने क्या करा, ये इंडेक्स सीक वाला प्लान उसने ले लिया और उसे प्लान को क्या कर दिया, कैश कर दिया, ठीक है, और क्वेरी रन कर दिया, और क्वेरी फास्ट एकदम रिट्रीव निकल के मस्त आ गई, ठीक है, कोई टेंशन नहीं थी। उसी समय दूसरे यूजर ने कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 1 दे दिया। जब 1 दे दिया तो उसने SQL सर्वर रन किया, ठीक है, बट उसके पास जो प्लान था वो कौन सा वाला था, पहला वाला, ठीक है, इंडेक्स सीक वाला प्लान था, जिसको वो इंडेक्स देख रहा था, ठीक है, बट ये गलत था। ये वाला प्लान के अगर उस पर चलेगा तो डेटा में बहुत लेटेंसी आ जाएगी, ठीक है, इसको यूज करना चाहिए था टेबल स्कैन या हैश जॉइन। हैश जॉइन आपको मैं बता चुका हूं, टेबल स्कैन आपको पता है, ठीक है, कि कैसा टेबल स्कैन करता है। तो ये इसकी प्रॉब्लम्स थी। हैश जॉइन आपको पता है कि हैश जॉइन कैसे काम करता है, मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियोस में, उसकी कोई बताने की जरूरत नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, क्वेरी स्लो हो जाएगी, यही कहलाती है पैरामीटर स्निफिंग। सो गाइज, आपको समझ में आया होगा कि पैरामीटर स्निफिंग क्या होती है और कब ये सिनेरियोज आ जाते हैं। तो इसको प्रैक्टिकल समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।